हर किसी को एक मजबूत रिश्ता चाहिए, एक अच्छी बॉन्डिंग चाहिए, मजबूत रिश्ता। पर मजबूत रिश्ता जिन वजहों की वजह से बनता है उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, उसका कोई इनपुट कराना नहीं चाहता। रिश्ते मजबूत सबको चाहिए। हस्बैंड क्या एक्सपेक्टेशन करता है अपनी वाइफ से कि उसकी वाइफ उसके साथ एक अच्छा बिहेवियर करे, अच्छा बिहेवियर शो करे, बिहेव करे। वाइफ अपने हस्बैंड को लेकर सोचती है, पेरेंट्स अपने बच्चों को, बच्चे अपने पेरेंट्स को, ऑन वर्क प्लेस पे एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से। हर कोई एक अच्छी बॉन्डिंग चाहता है, लेकिन इनपुट जिनकी वजह से एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट होता है उसमें इनपुट कराने के लिए वो नेसेसरी एलिमेंट्स जो है उसे कोई इन नहीं कराना चाहता। तो मैं आज एक ऐसे पॉइंट पे बात करूंगा कि अगर आप उन चीज़ों को अप्लाई करें तो आप एक अच्छा और मजबूत रिश्ता हर जगह पा सकते हैं। और बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा मैं उस बात को। एक जिस तरीके से हम बैंक में एक अकाउंट ओपन करते हैं, और फिर उस अकाउंट में हम कुछ न कुछ डिपॉजिट करते हैं। और वो डिपॉजिट हम इसलिए करते हैं कि फ्यूचर में अगर हम किसी परेशानी में हों या कभी हमें ज़रूरत पड़ जाए तो हम उससे विड्रॉ करें और अपनी उन परेशानियों को या उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। इसी तरीके का एक अकाउंट और होता है, और वह है इमोशनल अकाउंट। जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं उसी पल वो अकाउंट ओपन होता है, और जब हमारा भावनात्मक जुड़ाव उस व्यक्ति से, किसी से होता है, और जैसे वो अकाउंट ओपन होता है, अब हमारी लायबिलिटी बनती है कि हम उस अकाउंट में कुछ न कुछ रोज इनपुट कराएं, पर डे इनपुट कराएं। और जैसे जैसे उस अकाउंट में ईमानदारी, केयरिंग, काइंडनेस, प्यार, है ना, ट्रांसपेरेंसी, परवाह, जब इन सारे एलिमेंट्स को हम रोज इनपुट कराते हैं तो धीरे धीरे वो इमोशनल अकाउंट में डिपॉजिट बढ़ता जाता है, और उसकी वजह से एक ऐसी चीज फ्लरिश होती है जिसको हम कहते हैं ट्रस्ट, भरोसा। और फिर आप देखिए कि उस भरोसे पे आप अगर कभी कभार गलतियां भी कर जाएं तो आप उसी इमोशनल अकाउंट में से थोड़ा सा आपका माइनस होता है, लेकिन आपका फिर से रिलेशनशिप मेंटेन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, अच्छे एटिकेट शो कर रहे हैं, उसके साथ आप ऑनेस्ट हैं, उसके साथ प्यार से आप पेश आ रहे हैं, केयरिंग कर रहे हैं, और आपने कभी कुछ गलत कर दिया तो क्या बोलेगा? इट्स ओके। ऐसा क्यों? नुकसान तो हुआ उसका, लेकिन उसने क्या कहा? इट्स ओके। मतलब कोई बात नहीं। मतलब समझ रहे हैं ना कि इमोशनल अकाउंट में अभी आपकी बहुत बैलेंस है, उसमें से थोड़ा सा निकला, उसने कहा इट्स ओके। लेकिन अगर आप उस इमोशनल अकाउंट से सिर्फ विड्रॉ करें, गलतियां ही करते जाएं और उसमें कुछ इनपुट ना कराएं, तो एक समय वो भी आएगा जब वो कहेगा इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट ओके। आप गलतियां करेंगे और आप सोचेंगे कि वो कहेगा इट्स ओके, तो कहेगा इट्स नॉट ओके, सीधे कहेगा इट्स नॉट ओके। अब इमोशनल अकाउंट जैसे जैसे आप फिल करते जाते हैं, आप हमेशा इस बात को महसूस करिए कि आप विश्वास को बढ़ाते जाते हैं, और अगर विश्वास बढ़ रहा है तो सामने वाला और आप एक दूसरे से अनकंफर्टेबल नहीं होते हो। अनकंफर्टेबल आप नहीं हो, अच्छा महसूस करते हो।
आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी नई जगह पर होते हैं तो आप अक्सर अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग नए होते हैं और आपका उनके साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट अकाउंट ओपन नहीं होता, इसीलिए आप उनको लेके अनकंफर्टेबल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप उनके साथ जुड़ते जाते हैं और वो सारा इनपुट जो एक इमोशनल अकाउंट में ट्रस्ट को बढ़ाता है, आप उसको करते जाते हैं, तो आप देखते हैं कि धीरे 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 आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, आप रिलैक्स फील करते हैं। तो आपको हमेशा समझना होगा कि आप रिलेशनशिप कर रहे हैं या डीलिंग कर रहे हैं। आप रिलेशनशिप में मतलब साध रहे हैं या रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंगली बना रहे हैं। लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो आपको हमेशा ईमानदार रहना पड़ेगा, डिसीटफुलनेस को उखाड़ के फेंकना होगा, छल कपट को फेंक देना होगा, बीट्रे करने की फीलिंग नहीं, किसके साथ धोखा करें, डिसऑनेस्टी शो करने की, डिसऑनेस्टी ऐसी कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं जिससे कि रिश्ते टूट जाएं। आप उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं एलिमेंट्स को आप उनमें इनपुट कराएं जिनकी वजह से रिश्ते मजबूत होते हैं। कभी बेईमानी का उसमें मिश्रण ना करें, कभी आप मतलब निकालने की कोशिश ना करें। जब आप ये कहते हैं, एक पिता अपने बच्चे से क्या कहता है, मैं पैसे दे दूंगा, बदले में मुझे ये चाहिए। इज दिस अ रिलेशनशिप और अ काइंड ऑफ डील? अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ काइंड ऑफ डील। मेरे हिसाब से तो एक डील है जो फादर अपने बच्चे के साथ करता है, एक पिता अपने बेटे के साथ करता है। तो आप जरा सोचिए कि ये इस तरीके की रिलेशनशिप में आप क्या पा रहे हैं? बिजनेस। और बिजनेस पा रहे हैं तो बिजनेस पूरे, आपकी डील पूरी भी हो सकती है और डील नहीं भी पूरी हो सकती है। तो आप इस तरीके का रिलेशनशिप चाहते हैं, या आप अपने रिलेशनशिप में उन चीज़ों को डालिए जिनकी वजह से मजबूत बनते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी बनता है कि हम बहुत केयरफुल होकर के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। जब हम रिलेशनशिप में गंदगी डालते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ बहुत अच्छी चीज़ें हों, मतलब हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं इनपुट करा रहे हैं जो मजबूती लाती है, बल्कि उन चीज़ों को इनपुट करा रहे हैं जो कमज़ोरी लाती है, तो बदले में एक्सपेक्टेशन करना एक बेईमानी है। हमें उम्मीद नहीं करना चाहिए कि बहुत अच्छी चीज़ें पलट के बाहर आएंगी। अब आप समझ लीजिए इन बातों को। लोग कर क्या रहे हैं आजकल? हस्बैंड अपनी वाइफ को, वाइफ अपने हस्बैंड को, इस तरीके के रिलेशनशिप में लोग चल रहे हैं कि जो रिलेशनशिप मजबूत कराने वाले एलिमेंट्स हैं उनकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सब मतलब निकाल रहे हैं। और ऐसे मतलब निकालने पर फिर क्या होता है? ऐसे रिश्ते केवल निभाने के लिए रह जाते हैं कि हाँ बस निभाना है। बस पिता अपने बच्चे से रिश्ता निभा रहा है कि मेरा बेटा है, या तो सोसाइटी में उसकी अपनी एक प्रेस्टीज है, अपना स्टेटस है, वो लोगों को नहीं बताना चाहता कि मेरे और बच्चे के बीच में अनबन है। यही हाल हस्बैंड का अपने वाइफ के साथ है कि उनके रिलेशनशिप इसलिए बने हैं क्योंकि बीच में उनके बच्चे हैं, उनकी वजह से बने हैं, या सोसाइटी में उनका अपना स्टेटस है इसलिए अलग नहीं हो रहे हैं, या कोई उनकी अपनी पर्सनल स्टेटस है जिनकी वजह से अलग नहीं हो रहे हैं। ऐसे रिश्ते इस तरह घिसट घिसट के चलते हैं। और नहीं ये सब भी टूट गए तो सीधे कोर्ट में है, एक दूसरे को एलिगेट कर रहे हैं, जम करके तमाशा होता है, घर की इज्जत का तमाशा होता है। लेकिन उन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि एक अच्छा रिश्ता बनाते कैसे हैं, एक अच्छे रिश्ते के लिए कौन कौन से नेसेसरी एलिमेंट्स हैं जिनकी बहुत सख्त ज़रूरत है। हमें बेईमान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें ईमानदार बनने की ज़रूरत है रिश्तों में। हमें मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने की ज़रूरत है। एक पिता अपने बच्चे से ये ना कहे कि मुझे बदले में चाहिए, बल्कि ये समझे कि उसका बेटा है और मेरी ये लायबिलिटी और मेरी ये ड्यूटी है कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छा करियर दूँ, उसकी लाइफ को हमेशा फ्लरिश होने में हेल्प करूँ। एक हस्बैंड की भी यही सोच हो और एक वाइफ की भी यही सोच हो, और एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करें। एक स्टूडेंट अपने टीचर एक अपने स्टूडेंट्स को, इनके बीच में कोई डिसीटफुलनेस ना हो, कोई छल कपट नहीं। अब मतलब मत साधिए, मतलब साधेंगे तो याद रखिएगा किसी ने सच कहा है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुआ। जब आपने वो चीज़ ही पहले लगा रखी है
तो जो आपने बोया वही तो आप काटेंगे। तो अगर आपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं तो पहले आप ये फाइंड आउट कर लीजिए कि आपके मजबूत रिश्ते के लिए जो फैक्टर्स, जो एलिमेंट्स, जो न्यूट्रिशन, जो हेल्दी चीज़, जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट, आप उन्हीं को आप शो करिए, उन्हीं को बोइए, उन्हीं का इनपुट कराइए। फिर आप देखिए आप किस तरह की फसल काटते हैं। आप विश्वास को बढ़ाइए, और विश्वास तभी बढ़ता है जब वो जरूरी एलिमेंट्स हमारे रिश्तों में डेली इन्वेस्टमेंट होते हैं। हमें अपने इमोशनल अकाउंट को हमेशा भरना पड़ेगा, और अगर हम ऐसा कर सके तो किसी एंगल से रिश्तों में दरार नहीं आ सकती। लेकिन अगर हमने रिश्ते नहीं बल्कि हमने डीलिंग की है, हमने बिजनेस किया है, तो फिर वो रिश्ते तो एक ना एक दिन कोलैप्स होंगे। आज नहीं होंगे तो कल होंगे, कल नहीं होंगे तो परसों होंगे। लेकिन आप एक्सपेक्टेशन मत करिए कि ये लॉन्ग लास्टिंग होंगे या एवर लास्टिंग होंगे, टिकाऊ नहीं होंगे। हाँ, मतलब साधिए, जब तक मतलब निकल रहा है, चल रहा है, उसके बाद आप देखेंगे कि एक दिन मतलब निकलना भी बंद हो जाएगा और वो रिलेशनशिप पूरी तरीके से शैटर्ड हो जाएगा। फिर आप कहेंगे मैं दर्द में हूँ। तो अगर इन चीज़ों को आप फोकस कर सके और समझ सके तो आप एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, एक अच्छी बॉन्डिंग आप देख सकते हैं दूसरों और अपने के बीच में। तो अच्छा इन्वेस्टमेंट करिए, अच्छी बॉन्डिंग बनाइए, अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए वो सारे एलिमेंट्स इन कराइए और हैप्पी रहिए। अगर आप ये कह सके और ये कर सके तो सचमुच आपकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी और आप सचमुच कह सकते हैं वेलकम जिंदगी।